हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैपिंग को समझेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि मैटर क्या होता है। मैटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होते प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहा जाता है। प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, मतलब जो सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इन्हें सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इसके एग्जांपल है कॉपर, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड के अंदर क्या होता है? फिक्स कंपोजिशन होता है। कैन बी ब्रोकन डाउन, इसे हम तोड़ सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसके एग्जाम्पल हैं वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। तो ये हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे होमोजीनियस, फिर देखेंगे हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? शुगर, वाटर, आयोडीन, एल्कोहल। इसके बाद देखेंगे कोलाइडियल। हेट्रोजीनियस क्या होता है? कोलाइडियल होता है, सस्पेंशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। सैंड, शुगर, वाटर, ऑयल एंड मिल्क, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नीचे। नीचे देखते हैं तो इम्प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में और डिवाइड करा गया है। एक होते हैं हमारे सॉल्यूशन। क्या होते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे मिलके बनते हैं? सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। किससे मिलके बनते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट होती है कोई भी सॉलिड चीज़ को कहते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड। सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो इसमें बताया गया है जो सॉल्यूशन होते हैं वो एक तो हमारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं और एक सुपर सैचुरेटेड होते हैं। तीन टाइप के इसमें बताए गए हैं। फिर इसमें कुछ मेथड है सेपरेशंस के जो हमें इसके अंदर बताए गए हैं, जैसे इवेपोरेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, सेपरेटिंग फनल हो गया, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोइंग, थ्रेशिंग, ये सब इसमें बताए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले मेटल, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल। तो इसके अंदर देखते हैं कि मेटल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी है। मेटल के अंदर मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम। मेटोलॉइड क्या होता है? मेटोलॉइड कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करता है एंड कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करता है। इसके एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके बाद हम देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेलिएबल होता है, नॉन डक्टाइल होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके एग्जांपल हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग था जो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्योर सब्सटेंस। क्या है? प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में, प्योर के बारे में पढ़ेंगे। प्योर जो वर्ड्स है मीन्स देयर इज नो मिक्सिंग इन अ सब्सटेंस, मतलब जब सब्सटेंस में कोई भी मिक्सिंग नहीं हो तो उसे कहते हैं प्योर। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज ऑल थिंग्स आर मिक्सचर सो मैनी सब्सटेंस। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज के अनुसार क्या बताया गया है कि जितनी भी चीज़ हैं वो सब क्या है? मिक्स है, नॉट इन अ सिंगल वन। लेकिन वो सिंगल वन में नहीं पाई जाती, दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर। तो जिस वजह से वो प्योर नहीं है। जैसे एग्जांपल लो, मिल्क, वाटर, फैट, ईटीसी। प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें बताया गया कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। इसके बाद आता है सब्सटेंस। सब्सटेंस में बताया गया है अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर। सब्सटेंस एक टाइप का क्या है? मैटर है। दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। इसे हम अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, मतलब किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। आ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। जितने भी प्योर सब्सटेंस है
वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नीचे कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के बारे में बताया गया है, व्हाट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है मिक्सचर। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्सड टुगेदर इन प्रपोर्शन। एग्जाम्पल, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। एयर कई सारी गैसों का क्या होती है, मिक्सचर होती है। अब मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब हम इस पे देखेंगे आगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में सबसे पहले बताया गया है, दीज टाइप ऑफ मिक्सचर हैव नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, सेपरेट होने के बाद में कोई भी विजिबल बाउंड्री दिखाई नहीं देती बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे शुगर इन वाटर, जैसे हमने चीनी मिला दी पानी में, तो हमें चीनी जब पूरी घुल जाएगी तो वो दिखाई नहीं देगी। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जबकि हेट्रोजीनियस जो होता है, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर है विजिबल बाउंड्री, इसके अंदर विजिबल बाउंड्री मतलब इसके अंदर हमें दिखाई देंगे पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, जैसे क्या करेंगे, शुगर और सैंड, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। जैसे हमने पानी के अंदर सैंड को मिला दिया या हमने चौक को पानी के अंदर मिला दिया तो उसके पार्टिकल हमें नजर आएंगे, तो वो कौन सा मिक्सचर है, वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसका यूनिफॉर्म, और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना, जैसे नींबू पानी हो गया और सोडा वाटर हो गया, ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है, सॉल्यूट होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जब कोई अदर कंपोनेंट डिजॉल्व होता है, जैसे लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, जिसके एग्जांपल वाटर हो सकते हैं, एल्कोहल हो सकता है, ठीक है, और भी ईटीसी। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो कंपोनेंट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। अब सॉल्यूट क्या हो सकता है, शुगर हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ईटीसी, इसी टाइप से और भी हो सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे सॉल्यूशन को मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है सब्सटेंस डिजॉल्व, मतलब इसके अंदर क्या होगा, सब्सटेंस क्या होगा, डिजॉल्व होगा, मतलब ये पूरी तरीके से घुलेगा। जैसे इसके एग्जांपल बताएगा शुगर, जैसे अब ये शुगर किसके अंदर घुलेगा, वाटर में, किसके अंदर, वाटर में, तो क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो शुगर सॉल्यूशन जो होगा वो मतलब किससे मिलके बना हुआ है, पूरा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, किससे मिलके बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना है शुगर सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे अपना, आगे हमें बता रखा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मिक्सचर मेनली तीन टाइप के होते हैं। ट्रू, ट्रू का मतलब हो गया ये ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडियल और एक होता है सस्पेंशन। इसका जो साइज होता है सॉल्यूट का वो बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁹ होता है। इसका जो साइज होता है सॉल्यूट का वो बिगर देन द ट्रू, मतलब ट्रू से बड़ा होता है, मतलब सॉल्यूशन से क्या होता है, बड़ा होता है। स्मॉलर देन द सस्पेंशन, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। इसका कितना होता है, बिटवीन 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁻6 मीटर तक होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर क्या बताया गया है, जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो बिगेस्ट होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसके बाद बताया गया है जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, मतलब इसे खुली आंखों से हम देख नहीं सकते। जबकि कोलाइडियल के जो पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, इसको भी नहीं देख सकते। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो सॉल्यूशन होता है। कोलाइडियल जो होता है सीम होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस, दिखता हमें होमोजीनियस की तरह बट ये एक्चुअली होता है हेट्रोजीनियस। लेकिन सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, मतलब इसे बिना बिना फिल्ट्रेशन के सेपरेट नहीं कर सकते। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ये बताया गया है इसके अंदर। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि कोलाइडियल के जो पार्टिकल हैं
उसे भी हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से, और सस्पेंशन के पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, ये ओपेक होता है। इसके बाद नीचे जो बताया गया है 6th वाले पॉइंट में, स्टेबल सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक जैसा रहता है। सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, मतलब ये नीचे नहीं बैठते इसके पार्टिकल, जबकि ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है कोलाइडियल, और ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। इसके बाद हम देखते हैं डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता सॉल्यूशन, जबकि कोलाइडियल टिंडल इफेक्ट शो करता है। और ये मे और मे नॉट भी शो टिंडल इफेक्ट, ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन डिफ्यूज रैपिडली थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पर्चमेंट पेपर, मतलब इसके अंदर क्या हो सकता है, डिफ्यूजन बहुत रैपिडली होता है, ये बताया गया है। जबकि कोलाइड पार्टिकल्स पास थ्रू द पेपर, जब इसे पेपर से पास कराया जाता है तो इसके अंदर कुछ भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता। और सस्पेंशन पार्टिकल्स के अंदर डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज पर्चमेंट पेपर, ये ना ये फिल्टर पेपर से पास हो सकता है ना ये पर्चमेंट पेपर से पास हो सकता है। इसके बाद सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है, शुगर इन वाटर, ये किसका एग्जांपल है, सॉल्यूशन का। मिल्क एंड ब्लड, ये किसका एग्जांपल है, कोलाइडल का। इसके अलावा सस्पेंशन का एग्जांपल क्या है, सैंड, मड और वाटर, ये सैंड, मड इन वाटर। अगर सैंड और मड को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो घुलेंगे नहीं, यानी कि ये हेट्रोजीनियस है। इसके बाद कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं कोलाइड के, वो देखते हैं। एक होता है डिस्पर्जल फेस, जिसे सॉल्यूट कहा जाता है। एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, जिसे सॉल्वेंट कहते हैं। फिर टाइप और फिर इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले लिक्विड बताया गया है सॉल्यूट में, और इसका डिस्पर्जन जो मीडियम है वो गैस है। इसका जो टाइप है एरोसोल है। इसका जो एग्जाम्पल है फॉग एंड क्लाउड है। इसके बाद सॉल्यूट का दूसरा बताया गया सॉलिड। फिर इसका डिस्पर्जन मीडियम बताया गया गैस, टाइप बताया गया एरोसोल, एग्जाम्पल बताया गया स्मोक। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 3rd नंबर पे दे रखा है गैस। इसके बाद दे रखा है लिक्विड, लिक्विड के बाद फॉर्म के बाद शेविंग क्रीम। इसके बाद लिक्विड, फिर लिक्विड, इमल्शन, मिल्क फेस क्रीम, सॉलिड, लिक्विड, सोल, और इसके बाद हमें दे रखा है मड डिज़ाइन। ठीक है, इसके बाद हम दे रखा है गैस, सॉलिड, फॉर्म रबर, स्पॉन्ज, लिक्विड, सॉलिड, जेल, जेली, चीज, सॉलिड सोल, कलर, जेम्सस्टोन, ग्लास, मिल्की कलर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसमें बताया गया है जब गैस इन गैस होगा इज नॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन, गैस इन गैस कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा, इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर, वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। इसके बाद हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर दो बताए गए हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट आएगा ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा नीचे, इनटू 100। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, मास बाय मास परसेंटेज का। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, जो मास ऑफ सॉल्यूट आएगा वो ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा नीचे, इनटू 100। तो ये हमारे सामने दो फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो हमें बता रखा है इसके अंदर, नेक्स्ट हमें इसके अंदर दे रखा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या दे रखा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है तो इसे पढ़ना है अब हमें। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में सबसे पहले बताया गया है केमिकल नॉट इजीली रिवर्सेबल, और ये क्या होता है, इजीली रिवर्सेबल होता है। न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म, इसके अंदर नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जबकि इसके अंदर कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। रिएक्टेंट यूज्ड अप, इसके अंदर रिएक्टेंट पूरी तरीके से यूज हो जाता है, इसके अंदर ऑफन जस्ट स्टेट चेंज, इसके अंदर स्टेट चेंज होता है। ऑफन हीट लाइट साउंड फिजिंग अकर्स, इसके एग्जाम्पल्स जो बता रखे हैं वो आइस और मेल्टिंग बता रखे हैं, और इसके जो एग्जाम्पल बता रखे हैं वुड बर्निंग बता रखा है। इलेक्ट्रिसिटी में बी प्रोड्यूस, और इसके अंदर क्या होता है, अ प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म। ये सारी केमिकल हैं और ये सारे क्या हैं, फिजिकल हैं। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जो रिवर्स नहीं हो सकता, जो रिवर्स नहीं हो सकता वो केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है, जो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो एलिमेंट्स कितने टाइप से मिलकर, एलिमेंट्स किस किस से मिलकर, मेटल से, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं, मेटल लस्ट्रस होता है, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होता है। मेटलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट, मेटलॉइड इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी है,
उसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी है, उसे ही कहा जाता है मेटलॉइड्स। इसके बाद हम देखते हैं आगे मेटल के बारे में। मेटल क्या होता है? मेटल मैलिएबल एंड डक्टाइल होता है, जबकि नॉन मेटल नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल होता है। इसके एग्जाम्पल बता रखे हैं मेटलॉइड के, बोरोन और जर्मेनियम। इसके बाद हम देखते हैं सोनोरस होता है मेटल, जबकि नॉन मेटल नॉन सोनोरस होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये बैड कंडक्टर होता है। इसके एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, ईटीसी हैं। इसके एग्जाम्पल ऑक्सीजन, फॉस्फोरस है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो देखते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो मिक्सचर और कंपाउंड में हमें डिफरेंस बताया गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्सड सो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। एलिमेंट और कंपाउंड अगर वो सिंपली मिक्सड हो जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस देखने के लिए हमें मिलता है, जबकि कंपाउंड में क्या होता है, सब्सटेंस आर रिएक्टेड टुगेदर। जब सब्सटेंस आपस में एक दूसरे रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस, और उसके बाद हमें एक नया सब्सटेंस देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर ये बोल रहा है कि एलिमेंट डू नॉट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। एलिमेंट कभी भी फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं होते, जबकि कंपाउंड क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज फिक्स। इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो, ये फिक्स रेशियो में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, अपने मास के अकॉर्डिंग। जबकि इसके अंदर मिक्सचर में बताया गया, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स। मिक्सचर क्या करता है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको शो करता है कंपोनेंट की, जबकि कंपाउंड डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट। जबकि कंपाउंड कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। कंपोनेंट कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय मैकेनिकल मेथड विच इज सूटेबल। इसे क्या करा जा सकता है, इजीली सेपरेट किया जा सकता है किसी भी मेथड के द्वारा, लेकिन कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ सिंपल मैकेनिकल मेथड, लेकिन इसे अलग नहीं किया जा सकता। इसके एग्जाम्पल हैं शुगर इन वाटर, ऑयल इन वाटर। इसके एग्जाम्पल है आयरन सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। आयरन को अगर सल्फर के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे इस चैप्टर, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो सेकंड चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।